नमस्ते। हमारे पॉडकास्ट दिल से दिल तक विद प्रिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट आए थे वो मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मुझे लगता है आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होंगे। उनके गाने पर कोई ऐसा नहीं है जो झूमा नहीं है। सिरमौरों वालियों की बात करें या ता धिंगता की बात करें, उनके गाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और आज हमने पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें उनसे की हैं। आज मैं दूसरी बार उनसे मिली हूँ, पर उनका जो ऑरा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ हैं अजय चौहान जी। तो आप देखिए पॉडकास्ट, और बहुत ज़्यादा हमने उनसे बातें की हैं, बहुत अलग अलग बातें की है, शायद ही आपको पता हो। तो प्लीज़ आप इस पूरे पॉडकास्ट को देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। तो आज हमारे साथ हैं अजय चौहान जी। थैंक यू सो मच सर, आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत टाइम से आपको बुला रहे थे, फाइनली आप आ गए और आपको बहुत वेट भी करना पड़ा, उसके लिए आई एम सॉरी। बहुत सारी बातें आपसे करनी है और बहुत कुछ आपके बारे में जानना है, बहुत कुछ हम आपके बारे में जानते भी हैं। तो जैसा आपने कहा था कि आप एक कंडीशन भी इन्होंने हमारे पास रख ली है, पॉडकास्ट से पहले इन्होंने कहा है कि बस आप ये मत पूछ लेना आपका पहला इंटरव्यू कब हुआ, आपका पहला गाना क्या था, क्या कुछ था। तो ऐसा क्यों कहा सर आपने पहले हमें? सबसे पहले तो आपके जो ये आपने नई मुहिम स्टार्ट करी है दिल से दिल तक, ये बात सभी के दिल तक जानी चाहिए। मेरा बस यही है कि जब मैंने फर्स्ट कंडीशन मेरी यही रही कि भाई आज की डेट में जो भी पॉडकास्ट कर रहे हो, लाइव जा रहा हूँ, कहीं पे भी मैं प्रोग्राम करके आता हूँ, सर आपका पहला गाना कौन सा था? सर आपकी लाइफ में ये चीज़ कैसे आई? आप बचपन से क्या करते हो? आपने मतलब ये चीज़ों से ना मैं जस्ट आपको बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे पॉडकास्ट कर करके ना मुझे अपने आप को खुद ऐसा लगता है कि यार कैसे मैं बार बार ये चीज़ मतलब रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे शायद पब्लिक देख नहीं पा रही होगी पूरे पॉडकास्ट। बहुत सारी जगह मैंने करा है, सर कब आपका पहला गाना आया, कैसे आपने लिखा, क्या किया। तो वही पॉडकास्ट बहुत जगह पड़े, आज सिर्फ बात होगी दिल से दिल तक। ओके। तो जैसा आपने कहा कि बहुत बार कैमरास शुरू हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो अलग अलग पर्सन है, मैं अलग हूँ, वो अलग है, पर सब आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। और गाना तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद है सभी को। तो अब मेरे पास क्वेश्चंस आपने ऐसे मुझे वो कर दिया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। तो चलिए, आपका जो फर्स्ट स्टार्ट था जब आप गाने के लिए गए, तो थोड़ी बहुत स्टोरीज मुझे आपके बारे में पता है कि आपने जो जॉब आप कर रहे थे कहीं पे, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपने सीखा। बिल्कुल, अगर बात सीखने की कर रहे हो तो मैं जस्ट बोलूँगा कि मेरा बस यही मोटिव रहा है हमेशा। मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आप लोग बिल्कुल हार नहीं मान रहे हो अपने इसको लेके ना, अगर आपका टारगेट कोई है, आपने टारगेट रखा है और आप उससे भटक नहीं रहे हो, तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, आप कामयाब होगे। और जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैंने शुरुआत की थी 2016 में, फर्स्ट गाना आया था सेम टाइम। उसके बाद नाटी सिरमौर वाली है, रोडू वाली है, शिमले दी बारी है, सुनहरी जंजीरों और चस्का मस्का झुमका ठुमका, बहुत सारे गाने मैंने अभी तक पब्लिक को दिए। और बस पब्लिक से मैं इतना खुश हूँ कि जितने भी गाने आज तक मैंने लिखे गाए, उन गानों को पब्लिक ने मिलियन से नीचे नहीं छोड़ा। उन गाने को, हर गाने को मिलियनों व्यूज दिए। तो कहीं ना कहीं पब्लिक जानना भी चाह रही होगी कि भाई शुरुआत कैसे करी, क्या प्रॉब्लम आती। तो हर एक बोलते हैं कि हर एक जो चमकता सितारा होता है वो एकदम से सितारा नहीं बन जाता। बहुत सारी उसमें दुविधा होती है, बहुत सारी उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं जस्ट बस इतना बोलना चाहता हूँ, शॉर्ट उसमें कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के अंदर अपने अंदर आपने एक टारगेट रखा है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप लोगों ने अगर कोई दृढ़ निश्चय रख रखा है, तो जितनी मर्जी आप लोगों को परेशानी आ जाए, आप लोग कभी भी उससे अलग नहीं जाओगे, आप बिल्कुल अपने टारगेट की तरफ जाओगे। तो जैसे आप टारगेट की बात कर रहे हो कि टारगेट रखना चाहिए और मुश्किलें बहुत ज़्यादा आती है, तो ऐसी कौन सी मुश्किलें थी जो स्पेशली आपको लगा कि आपकी लाइफ में आई है और उसके बाद होता है कि एकदम, क्योंकि आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है किसी भी फील्ड में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हैं जिस फील्ड में, वो गिव अप कर जाते हैं, लगता है कि नहीं बस अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं गिव अप कर जाते हैं। तो हाँ, लेकिन वही एक दौर आता है
जब आप अपने मंजिल की तरफ जा रहे हो और आप रास्ते में बिल्कुल एन उस पे आप आ जाते हो, अपने एन टारगेट की तरफ, जहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल या तो पुश आप बाहर हो जाओगे अपने उस टारगेट से, या फिर आप टारगेट के बहुत नज़दीक हो गए, वहाँ पे आप लोगों को बहुत तकड़ी मुसीबत आने वाली है और आ भी जाती है। अगर आप उस मुसीबत को झेल सकते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोग अपने टारगेट तक हम पहुँचोगे। चाहते हैं कि कोई एग्जाम्पल के थ्रू आप बताएं, कोई आपकी एग्जाम्पल लाइफ का एग्जाम्पल ऐसा। तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम्म। जब गाना डिलीट हुआ था, नाटी सिरमौर वाली है, हम्म। बहुत तगड़ा झटका लगा था मेरे लिए। शायद मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि शायद अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो मैं गारंटी बोलता हूँ कि वो गाना छोड़ो आप खाना भूल जाता। बहुत बड़ा झटका लगता है जब आप कोई गाना अपने दिलो जान से लिख रहे हो और उस गाने को आपने उस वहाँ तक पब्लिक ने उस गाने को पहुँचा दिया है, और सिर्फ जेलसी, जेलसी नाम मैं इसलिए दूंगा उस गाने का क्योंकि वो गाना जेलसी का शिकार हुआ है। उस गाने को डिलीट करवाया गया है, वो डिलीट मैं नहीं मानता हूँ। और म्यूज़िक हंटर के जो ऑनर है, मैं उनसे भी बोलना चाहता हूँ भाई, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो गाना अभी भी मेरे ऑफिशियल चैनल नाटी स्टार पे जो मैंने उस गाने को दोबारा अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो वहाँ पे कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 1 करोड़ व्यू वहाँ पे भी गए हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि उस गाने के लिए कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी या क्लेम आया था, टी सीरीज कंपनी को उसमें ब्लेम किया गया। शायद हो सकता है उसके लिए आया होगा, लेकिन मैं इस चीज़ को मैं नहीं मान रहा हूँ। एल्गोरिदम मुझे भी पता लग रही है, जो यूट्यूब की एल्गोरिदम है उसमें जैसे आप दोबारा अपलोड करते हो किसी गाने को, तो उस टाइम आपको ऑन द स्पॉट आपको बिल्कुल उनकी आ जाएगी, उनकी स्टेटमेंट आ जाएगी कि ये गाना कॉपी है या इस गाने के कंटेंट आईडी आपको इस गाने के थ्रू लग रही है। जस्ट इतना सा बताना चाहता हूँ मैं। तो बहुत बड़ा तो इस झटका बारे लगा। में आपकी कभी बात नहीं हुई उनसे, जैसे आप कह रहे हो कि म्यूजिक हंटर्स से आपका गाना गया, तो बिल्कुल। कभी बैठ के बात हुई हो कि किस वजह से, या आपने देखा हो कि कॉपीराइट आया है? क्योंकि सिर्फ मुझे फ़ोन आया था कि अजय भाई आपके गाने पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगी है, और सिर्फ उस लाइन की कि चंडीगढ़ वाली मान ना करी। तो जाहिर सी बात है, मुझे उस टाइम यूट्यूब का नॉलेज नहीं था, ना मुझे यूट्यूब के बारे में पता था। मैंने भी सोच लिया था कि नहीं यार, हो सकता है कि स्ट्राइक आई हो। आज भी मुझे नहीं लगता कि मतलब आज भी मैं इस चीज़ को मतलब कंफर्म मेरा अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वही गाना जब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे नए यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ, उस गाने में 1 करोड़ व्यू आ जाता है, और उस गाने पे अभी तक कोई ना मुझे कोई स्ट्राइक, ना कोई क्लेम, ना कोई उस पर कोई आपत्ति आ रही है। वो भी गाना सेम है, मैंने कोई लाइन हटाई नहीं है उसमें से। चंडीगढ़ वाली मान ना करी, वो आज भी उसी गाने के अंदर है, मैंने कोई स्किप नहीं किया या म्यूट नहीं करा, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं शंका है कि ऐसा नहीं हुआ। और हमारी ऐसी कोई बात नहीं, बैठ के हमने बात नहीं करी। उन लोगों ने भी मुझे सेटिस्फाई नहीं करा कि भाई क्या इसमें ये दिक्कत थी। मैं कैसे मान इतना बड़ा गाना डिलीट हो जाना, तो आई थिंक आपको बैठ के बात करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। बिल्कुल करना चाहा था, लेकिन फिर बोलते हैं कि जब कोई करने वाला होता है, जो आगे जा रहा होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे आते हैं। आपको कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा आज की डेट में, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कंपटीशन का ज़माना है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप कोई उल्टा काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उस काम को करने के लिए आपको बहुत सारी अड़चने आने वाली है। तो उनसे ढंग से बात भी नहीं हो पाई, लेकिन दिमाग में बस एक ही चीज़ आई थी उस टाइम कि मेरा गाना ऐसे कैसे उड़ सकता है यार। और उसके बाद मैंने दूसरा गाना भी किया था, नाटी सिरमौर वाली 2। उसमें मैंने पूरा मतलब उस गाने का मैंने पूरा ब्यौरा दे दिया था कि ये गाना ऐसे कैसे गुल हो गया, चर्चे में जब फुल हो गया। तो वो गाना बहुत तगड़ा हिट गया था उस टाइम भी। 4 घंटे में कम से कम 20,000 व्यू आते थे उस गाने में। वो भी डिलीट हुआ था। 2 गाने आपके डिलीट हुए एक साथ में। अच्छा, तो आज जैसे आपने सिरमौर वाली की बात की, तो सिरमौर वाली जब भी आप कहीं जाते हैं स्टेज में या आप इंटरव्यू देते हैं कभी भी किसी को, तो सब गवाते हैं, तो हम चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में भी गा लें आप। बिल्कुल, ये गाना तो पहचान बना है मेरा, और मैं बिल्कुल गाऊंगा इस गाने को। इस गाने को गाते हुए मुझे बिल्कुल गर्व होता है। ओई सोनी सोनी चल जैसी हो मोररी, नाटी ऐसी लगो मेरे सिर मोररी, नोए बूढ़े लागे देंदे नाटी रे फेरे, जूनी नाचो नाच दासी गाने दा मेरे, ढोल ढमाका लगा ढोलो दा, नाचो सारी जीनो वालिए। ओए नाटी 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 सिर मोर वालिए, ओ नाटी 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 ओ नाटी सिर मोर वालिए। और हाँ, इसी गाने के जो चस्का जो निकला है उभर कर,
मैं सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस दिल से दिल तक जो आपका ये पॉडकास्ट है, इसके माध्यम से मैं अपने सभी चाहने वालों का भी थैंक्स करना चाहता हूँ, और आपके भी जो भी आपके फॉलोअर्स है, आपको देखने वाले हैं, आपके इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ आप लोग भी इस गाने के भागीदार हो। आप लोगों ने भी बहुत सारा प्यार दिया है। हिमाचल के हर एक बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर हर इस गाने के लिए आप लोगों ने सपोर्ट दिया है। तो चस्के की उत्पत्ति यहीं से हुई है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग, जब ये गाना हिट गया नाटी सिरमौर वाली, तो मुझे बहुत सारे मतलब अदर कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिरमौर और हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर कंट्री से मुझे मैसेज आता है कि नाटी का मतलब क्या है भाई। अच्छा। तो मैंने उनको पहले समझाना चाहा कि भाई नाटी होता है डांस करना, तो उनको समझ नहीं आया, तो मेरे को गाना ही पड़ा कि किसका कॉल आया था आपको? मुझे बहुत सारी कॉलें आई थी। जस्ट मैं अगर तो मैं इंडिया लेवल की बात करूँ तो मुझे बहुत सारे मतलब अलग अलग अच्छा, मुझे कॉलें आती थी। और मुझे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जो यहाँ से वहाँ पे रह रहे होंगे कोई यहाँ से भाई लोग, तो उन्होंने इस चीज़ को आगे उन्होंने फॉरवर्ड करा इस गाने को, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि नाटी का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने मुझसे बात की, डिस्कस करा। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो बाहर गए हुए हैं, उन्होंने डिस्कस करा कि भाई सबके सब ये पूछ रहे कि नाटी का मतलब क्या है। बोलते गाना अच्छा है लेकिन नाटी क्या मतलब है? तो मैंने बोला उनको, बोलो भाई कि डांस है। बोलते डांस भाई, डांस कितने तरह का डांस, कैसा कैसा डांस। तो मैंने उनको बोला कि भाई अब मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने उन लोगों को मतलब इस गाने के माध्यम से मैंने बोला कि हर चीज का जैसे होता है ना भाई, कि नाटी मतलब किस एंगल में लेते हो आप नाटी को। हम बोलते भाई कहीं पे भी शादी बज रही है तो नाटी चलती है, पहाड़ियों पार्टी की हो रही है तो नाटी नाटी बजती है, कहीं कोई कुछ भी ओकेजन होता है तो नाटी बजती है। तो भाई इसका तो चस्का बुरा है जी। तो समझाते समझाते दिमाग में बात आ गई कि भाई नाटी 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 का चस्का बुरा। ओके। तो आप जो आपके सारे गाने होते हैं आप खुद ही लिखते हैं? बिल्कुल। तो ये दिमाग में इतने सारे, जैसे आपने कहा पहले चस्का, फिर उसके साथ ही आपने कुछ और गाया, झुमका, ठुमका, तो इस तरह के जैसे मस्का, तो ये शब्द एकदम कैची शब्द होते हैं आपके, और ऐसे गाने होते हैं जो हर किसी की जुबान में होते हैं। बिल्कुल। अगर तो ये लिखते कैसे हैं आप, क्या मैं आपको एक इस गाने के बारे में बताता हूँ, इसका मैं सीक्रेट आपको देता हूँ कि मेरे गाने के आप कोई भी गाना उठा के देख लो, उसका टाइटल ही मेन होता है। जैसे चस्का हो गया, मस्का हो गया, झुमका हो गया, ठुमका हो गया, तो ये गाने मतलब जब टाइटल आप अच्छा दोगे, जो जुबान पे रहने वाला टाइटल है, तो वो गाना मतलब बच्चे बच्चे के दिलों तक जाता है। और इसी का ही एक मेरा जो एक टारगेट चला हुआ है, सीरीज चली है मेरी, कि मैं कुछ ऐसा गाना दूं पब्लिक को जो जुबान पे बैठ जाए। तो उसी गाने को लेकर मैं एक और गाना इंडस्ट्री के लिए देने जा रहा हूँ, हल्ला बोल। इसका बहुत तगड़ा टाइटल है, और हल्ला बोल ये गाना वाकई में हल्ला करने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस गाने में जरूर हल्ला होने वाला है, या तो ये भी डिलीट हो जाएगा या फिर बहुत तगड़ा हल्ला होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत कुछ लिख दिया। मैं बोलता हूँ कि हिमाचल की इंडस्ट्री में फर्स्ट बार कोई ऐसा गाना आएगा जो हल्ला करने वाला है। ये आप दावा कर रहे हैं? मैं दावे के साथ बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा गाना ना तो किसी ने अभी तक गाया होगा। हो सकता है ये गाना हिट जाए या फिर पिट जाए क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर तो मेरा हर गाना हिट जाता रहेगा तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा धन्य मानूंगा। और मैं सरस्वती माता का भी कहीं ना कहीं धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं ब्लेसिंग लेना चाहूँगा माता से कि हर गाना जो भी लिख रहा हूँ वो मिलियंस जा रहा है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि हर गाना हो सकता है शायद ये गाना पिट भी जाए, कुछ नया जरूर करके जाऊँगा भाई। इस बार भी नया होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ, हो सकता है गुड़ गोबर लगे लोगों को, लेकिन कुछ नया करोगे तभी आप लोगों को लोग सुनेंगे। लेकिन हर कोई गा रहा है काला भाषा कौवा तेरे अंगने, भाई पुराने गाने को न्यू म्यूजिक के साथ कर रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि अपनी क्रिएशन करो, अपना क्रिएट करो, कुछ नया क्रिएट करो। मैं बोलता हूँ कि या तो हिट जाएगा या फिर पिट जाएगा, गारंटी के साथ। तो जैसे आप कह रहे हो कि जो लोग हैं वो पुराने गाने को ही दोबारा से रिमिक्स कर रहे हैं, इस तरह के गा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि नए गाने जो क्रिएटिविटी नहीं है क्या किसी जो सिंगर्स हैं? मैं ये भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि पुराने गाने को, हो सकता है कोई गाना विलुप्त हो रहा हो, लेकिन अगर उसी गाने को आप 20 बार गा रहे हो, काला भाषा कौवा, लेडीज सिंगर है, कोई फीमेल सिंगर वो भी गा रही है अपनी आवाज में, काला भाषा कौवा तेरे आंगन है, कोई दूसरा आ रहा, नया भी कोई आ रहा लड़का, उसको याद है, तो भाई कितने बार सुनेंगे लोग। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप नया क्रिएट करते हो, आप नया कुछ लिखते हो, तो 101% मैं बोलता हूँ या तो गाना हिट जाएगा या पिट जाएगा। और यही उदाहरण है
सिरमौर वाले में मैंने कुछ नया किया, लोगों ने प्यार दिया। रोडू वाले में मैंने कुछ अलग से करा, बिल्कुल कंपोज अलग से करा उस गाने को। जब उसमें मैंने ये लाइनें डाली, उसमें मैंने कंपोज ही कुछ ऐसे गाने को किया कि गाना लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि वो गाना चंद महीनों में ही मिलियनों व्यू हो गए उससे। आज भी वो ऑडियो, आज भी हंटर पे पड़ा वो गाना, और उसके 6 मिलियन जो उसके व्यूज़ है वो ऑडियो में ही 6 मिलियन है वो गाना जी। अच्छा अजय जी, एक और बात आपसे पूछनी है कि बहुत बार देखा जाता है, जिस भी सिंगर से बात करता है या पॉडकास्ट देखते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं, तो मोस्टली एक सभी का कहना ये होता है जी, अगर आपको स्टार नाइट चाहिए, आपको कहीं पे बाहर ऑडिशन देना, मतलब कहीं पे जाकर स्टेज शो देना है, तो मोस्टली क्या होता है कि आपको पॉलिटिशियन से आपकी बड़ी सांठ-गांठ होनी चाहिए या आपके बड़े लोगों के साथ जान पहचान होनी चाहिए, तभी आपको मिल सकता है। तो आप तो इतने सारे प्रोग्राम्स करते हैं, तो आपका क्या कहना है इसमें? इस बात में मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे और मैंने सबके दिल के दुखड़े भी सुने हैं। और मैं जस्ट इतना बताना चाहता हूँ भाई लोगों को, मेरे से सीनियर भी है कहीं जो इस मुसीबत से जूझ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि खुद को बुलंद कर इतना, खुद को बुलंद कर इतना कि खुदा भी बोले बोल बंदे तेरी रजा क्या है। मैं बस इस चीज़ पे विश्वास रखता हूँ। अगर अजय चौहान का गाना डिलीट नहीं हुआ था, अगर अजय चौहान ने यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट नहीं किया था, तो भाई मैं भी रोता। मैं अपना जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। कहीं आप लोग ये मत सोचना कि आज बंदा कहीं ऊंचाई पे पहुंच गया तब ये बात बोल रहा है। मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि आप लोग हिम्मत रखो, आप लोग गाने डालो और गाने ऐसे डालो कि लोगों के जुबान पे चला जाए। मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को पब्लिक बुलाएगी, आप लोगों को वही एसडीएम सर, आप ब्लेम नहीं कर सकते हो किसी को कि एसडीएम के साथ मेरी सांठ-गांठ नहीं है और या फिर मेरी डीसी साहब से मेरी जान पहचान नहीं है। भाई ये लोग खुद बुलाएंगे, आप अपने अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखो। मैं गारंटी बोलता हूँ, मेरे को इसी का ही उदाहरण है, मेरा मंडी में हुआ, मेरा इंटरनेशनल फेस्टिवल में, मेरा मंडी सुंदरनगर नलवार मेले में मैं प्रोग्राम करके आया हूँ। जबकि बात होती है कहीं ना कहीं होता है, ये चीज़ भी होती है, लेकिन मैं जस्ट आपको बोल रहा हूँ कि आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। मैं सिर्फ इस पे विश्वास रखता हूँ कि अगर चाहे जो मर्जी स्टार नाइट कर रहा हो, जो मर्जी कर रहा हो, लेकिन अगर वहाँ पे भाई किसी ने ऐसे करके बोल दिया ना, हाँ जी क्या सुनोगे, और वहाँ पे डिमांड चस्का बोल दिया लोगों ने, तो बहुत तगड़ा झटका लगता है। मैं गारंटी बोलता हूँ, इस बार नहीं अगली बार, इस बार रोडू से भी मुझे कॉल आई, बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं उस दिन जा नहीं पाया, मेरा उस दिन धर्मशाला में प्रोग्राम था, सेम डेट पे मैं 2 जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ एसडीएम सर का। उन्होंने मुझे याद किया रोडू के लिए, मेरी कोई कोटेशन नहीं गई, मेरी कोई अप्रोच नहीं गई, मेरी कोई बैक नहीं गई, मेरी कोई जैक नहीं गया, बस गया तो गया, गाना गया मेरा वहाँ तक। ठुमका झुमका चस्का मस्का, सिरमौर वाली है, रोडू वाली है, शिंदेरी बारी है, सुनेरी जंजीरों, ये गाने वहाँ पे गए लोगों ने कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा वहाँ पे प्रोग्राम नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं वहाँ प्रोग्राम करके आ गया हूँ। और मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने लिए काम करते हो, अपने यूट्यूब पे ध्यान देते हो, अपने लिए, मैं सच में बोलता हूँ मेरे पास लोगों के लिए सोचने के लिए टाइम नहीं है। और मैं खुद के लिए मतलब इतना ज़्यादा सोचता हूँ कि इतना मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, हर किसी से अलग करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे बहुत डीप जाना पड़ता है। तो मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कभी भी हो सकता है शायद मुझे भी दर दर जाना पड़ता, किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ते, किसी के पाँव पकड़ने पड़ते, या पॉलिटिशियन से मुझे लिंक बनाने पड़ते, या फिर मुझे किसी डीसी साहब से मुझे मतलब करना पड़ता कि सर मुझे आप प्रोग्राम करवा दो। भाई जब मेरे को कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है डीसी साहब को, मैं क्या बोलूँगा, मैं ज़बरदस्ती जाऊँगा वहाँ पे। मैं गारंटी देता हूँ डीसी साहब खुद बुलाएंगे, एसडीएम सर खुद बुलाएंगे। आप अपने पे फोकस रखो, अपने को मतलब इतना बुलंद कर दो, अपने को इतना आप स्ट्रॉन्ग कर दो कि आपको हर मंच, हर उस पे आपको बुलाया। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि टैलेंट बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरी है। बात टैलेंट की भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, किसी का छुप जाता है, किसी का छुप जाता है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि हर आदमी के अंदर एक पर्सनल स्किल होती है, उस स्किल को आपने निखार के बाहर लाना है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप प्रोफेशनली सिंगिंग की अगर आप बात कर रहे हो तो आपको उसके जड़ तक जाना है। मैं गारंटी देता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, गाना मेरा डिलीट हो गया, म्यूजिक मेरा बंद कर दिया गया, हिमाचल की बात करूँ अगर, और सबकी वो ऐसी सोच नहीं थी, मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि हिमाचल के मैं सभी म्यूजिक डायरेक्टरों को, लेकिन था भाई, जब था तो था, सच्चाई बोल रहा हूँ। म्यूजिक मेरा बंद कर दिया जाता है, मेरे को उत्तराखंड जाना पड़ता है म्यूजिक करने के लिए, और वहाँ पे जाके मेरा एक ऐसा गाना आता है जो फिर से भूचाल ला देता है, चस्का। तो भाई मैं तो सच में बोलूँगा, अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो शायद गाने की छोड़ो आप खाना भूल जाता हूँ, लेकिन मैं
थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने सभी फैंस का, सभी चाहने वालों का, नाटी स्टार फैमिली जो मेरी 2.5 लाख के करीब पहुंचने वाली है। उन लोगों ने मुझे जिंदा रखा है, उन लोगों ने मुझे हिम्मत दी है और मेरा हिम्मत का जरिया आप लोग ही हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर बार पूछते हो कि अजय भाई कैसे स्टार्ट किया, कैसे क्या किया। मैं बिल्कुल बताना भी चाहता हूँ अपना स्ट्रगल। मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को इम्प्रेस नहीं करना चाहता हूँ कि मैं कहीं अपना मतलब अपनी बारे में बताऊं या फिर आप लोगों को इमोशनल करके अपने मतलब अपने उसमें ले जाऊं आप लोगों को कि यार वाकई में इस बंदे को थोड़ा सपोर्ट करो, ऐसा करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भाई इंसिडेंट आप लोगों के साथ होने वाले हैं, हो भी जाते हैं, लेकिन मैं अवेयरनेस के तौर पे आप लोगों को बोलता हूँ जितना मर्जी आप लोगों को कुछ भी हो जाए, हिम्मत मत हारना, अपने मंजिल की राह मत चेंज करना। आप लोग जरूर एक दिन आप टारगेट पे जाओ। बिल्कुल, मतलब खुद पे विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल। एक दो सवाल मेरे एकदम से ही दिमाग में आ रहे हैं। पहला सवाल तो आपने कहा कि डीप जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ता है अपने आप को निखारने के लिए। तो आप कैसे डीप जाते हैं? कई लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, अलग अलग आज के टाइम में देखा जाता है मेडिटेशन करते हैं, कुछ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आप मतलब एक सोच आना, गाने को लिखना बहुत बड़ी बात है, और हमेशा ही अलग अलग तरह के गाने देना, जैसा आपने बिल्कुल, कहा। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि डीप का मतलब मेरा है, डीप का मतलब मेरा यही है कि मैं मेरा गाना साल या 2 साल में 6 महीने में गाना आता है मेरा। मैं जल्दी से गाना, मैं चाहूँ तो मैं हर दिन गाना दे सकता हूँ, लेकिन मेरा डीप का मतलब है कि मैं पहले सबके गाने सुन लेता हूँ कि कौन क्या चीज़ कर रहा है, कैसे किसने कोई अच्छे अच्छे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे गाने भी आते हैं। मैं उन गानों से भी सीखता हूँ कि पब्लिक ने इस गाने को पसंद क्यों किया, क्या रहा इस गाने में जो एकदम से क्लिक हो गया। जैसे बहुत सारे गाने हैं इंडस्ट्री में जो बहुत ही अच्छे गाने रहे हैं, जिन्होंने मतलब मिलियनों व्यूज पाए अपने लिए, और मैं उन्हीं गानों को सोच कर जाता हूँ कि भाई मेरे को इन गाने से, मैं इन गाने को मतलब सोच कर इन गाने के साथ कहीं कैलकुलेशन करके कि मैं इससे डिफरेंट कुछ क्या कर सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मेरे हर गाने में, मेरे गाने में कुछ ना कुछ टाइटल छुपा होता है, कुछ ना कुछ मैं मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को, और कहीं ना कहीं उन गानों में और गानों का मिश्रण भी होता है। देखिए क्या होता है कि जो आप ये जो सुले नाचे मामा नोरिया, सुले नाचे मामा रांझिया, सुले नाचे मामा बीडरू, सुले नाचे मेरी बामनी नाटी राचस का बुरा। तो मैं इस लाइन के बारे में आपको बताता हूँ मैं कितना डीप जाता हूँ। मेरे को 1 साल भी लगा है गाना लिखने के लिए और कंपोज करने के लिए। डीप का मतलब बता रहा हूँ कि रांझिया, आपने सुना होगा कि रांझिया भी एक गाना गाया था। ठीक है, वो मेरे को याद नहीं किस सिंगर का था। रांझिया गाना था, बिडरू गाना था, हाँ रोंजिया मामा, जी हाँ, तो वो गा दिया था किसी ने। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कॉपी कर रहा हूँ उसको, कि मैं उसको गाऊं है रे मामा रोंजिया मामा हेड़े खेले दो जाना रे। नहीं भाई, वो किसी ने दूसरे ने लिखा है, दूसरे की धरोहर है, उसको मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन रांझिया मामा आपको मैं भी गा सकता हूँ कुछ और तरीके से। फिर बिडरू, ये भी बहुत बड़ा गाना था, बिडरू ना मनियो मेरे जाना छोड़ पूरा। विकी चौहान जी, बहुत ही अच्छी उनकी ये गायकी है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाया था। तो विकी चौहान जी को भी मैं तो वहाँ तक तो मैं मतलब सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं उनके गाने को कॉपी करूँ। लेकिन बिडरू जी आपको भी गाना है थोड़ा सा, तो बिडरू निकाल दिया, रांझिया निकाल दिया, नोरिया निकाल दिया, और फिर बामनी, बामनी बहुत सारी, हो मेरी हो बामनी। मतलब एक चीज होता है ना कि जिसको आप ब्लेम भी नहीं कर सकते कि बंदे ने, मैंने बामनी भी गानी है, मैंने बिडरू भी गाना है, मैंने रांझिया भी गाना है, मैंने नोरिया भी गाना है, तो भाई कुछ ना कुछ तो डिफरेंट, इसी को बोलते हैं डीप। किया कुछ नहीं, बस यहाँ से एक अक्षर यहाँ से उठाया, एक अक्षर यहाँ से उठाया, एक अक्षर यहाँ से उठाया और गाना बना दिया। तो फिर मैंने बोला कि भाई सबके सब नाचो मेरे साथ भी। सुले नाचे मामा नोरिया, सुले नाचे मामा रांझिया, सुले नाचे मामा बिडरू, सुले नाचे मेरी बामनी नाटी राचस का बुरा, नाटी राचस का बुरा यारा, नाटी राचस का बुरा। और जो दूसरा मैं आपको बताऊं थोड़ा, तो हर जगह चस्का ही चल रहा है। बिल्कुल ये चस्का, इसमें ना बहुत डीप गया हूँ मैं इस गाने को लेकर, क्योंकि जब मैंने एक अपना एक ट्रेंड चलाया था कि मैंने सबसे पहले गाना गाया था सिरमौर वाली है। बोले भाई जी सिरमौर वालों के लिए आपने गा दिया यार, भाई हमारे लिए भी कुछ गाओ। फिर मैंने रोडू से, मेरे को कॉल लिया कि रोडू के लिए भाई कुछ गाओ। रोडू वाले के लिए मैंने एक गाना दिया था, हो अखी दा सुरमा ओठो दियो लाली, नाको दी नतली कानो दियो बाली, सोनी तू लगी जाए यार छोरिए हो रोडू वालिए। ये गाना बहुत ज़्यादा हिट गया था मेरा, क्योंकि मैंने इसमें कंपोज कुछ अलग तरीके से किया था। इसमें मैंने जो अगले जो मैंने अंतरेज के लिखे थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे।
आपने सुने भी होंगे और ये गाना बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला लोगों का, तो वो मैंने अलग किया था। इस गाने की मैं बात बता रहा हूँ, ये गाना कहाँ से हिट हुआ, जब मैंने इसमें तोड़ मोड़ के इस गाने को किया। आखी दसुरमा ओठ दी लाली ओ नाक दी नथली कानो दिलाई जो बेबालिए सोनी तू लगी जाए यार छोरिए हो रोडू वालिए। और रोडू में आतंक मच गया, सच में बोल रहा हूँ, रोडू से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। रोडू में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम भी करे और वहाँ से मुझे कमेंट आते हैं मेरे चैनल पे, लव फ्रॉम रोडू, लव फ्रॉम रोडू। भाई थैंक यू सो मच। तो उसके बाद एक ट्रेंड चला, लाइन चली, उसके बाद मैंने गाया शिमला वालों के लिए, शिमला से मुझे कॉल आए, भाई शिमला के लिए भी गाओ। मैंने लिख दिया नाचा सिर मोर नाचा है किनोर नाची गई दुनिया रे सारिये नाचो 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 मेरे यार अब शिमलेरी बारी है। तो ये शिमला वालों के लिए किया था। फिर मैं थक गया, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन इंटरेस्टेड है, सच में बोल रहा हूँ, आप लोगों को मजा आएगा कि कैसे दौड़ चलता है और कैसे डीप जाता है बंदा। तो ये था मेरा शिमले की बारी है। तो मंडी, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हर जगह से कॉल और हर जगह से मैसेज, अरे अजय भाई यार सिरमौर वाली गा दिया, रोडू वाली गा दिया, शिमलेरी वाली गा दिया। भाई यार अब उत्तराखंड के लिए तो मैंने वैसे भी गाया था कि जौन सारी नाची गढ़ वाली, वो भी मैंने ऐड करा। फिर मैं सोचने में लग गया, डीप गया, बहुत ज्यादा डीप इसको लेके, क्योंकि भाई फैन फॉलोइंग मेरी हर जगह मुझे प्यार मिलता है। सच में बोलता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, अभी धर्मशाला गया था मैं, कांगड़ा गया था मैं, कुल्लू, मनाली, जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई लोग मुझे मिल जाते हैं अपने चाहने वाले। तो ये दौर चला हुआ था, तो मैंने सोचा, बोले भाई अब हमारे लिए भी गाओ, हमारे लिए भी गाओ, चंबा के लिए भी गाओ, कुल्लू के लिए भी गाओ। मैं यार अब कोई ऐसा कॉम्बो बना देता हूँ ताकि सारे संतुष्ट हो जाए। तो उसी गाने को लेकर डीप जो मैं गया, तो उसी गाने को मैंने सारा कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया कि अब तो दुनिया नचानी यार, मतलब दुनिया में सारा आ जाएगा उसमें, तो अफ्रीका भी आ जाएगी और कनाडा भी आ जाएगा और हिमाचल छोड़ो सारा उत्तराखंड आ जाएगा। तो मैंने लिखा ओ मंडी वाली नाची कुल्लू वाली जौन सारी और गढ़ वाली शिमले वाली रोडू वाली सारी नाची यारा दुनिया नाटी राचस का बुरा। ये लाइनें मतलब ये मैंने ऑल ओवर के लिए गाई थी। और ये अगर सच में बोलूं, ये गाना अगर आपके कुल्लू में बज रहा है, कुल्लू वालों को लगता है कि यही का गाना है। जौनसार में बजता है तो जौनसारे को लगता है गाना यही का है। सिरमौर में बजता है तो बंदा ही यही का है। बस और यही रीजन बनता है। यही मैं बोलता हूँ कि आप नया क्रिएट करो, नया कुछ करो, कभी भी किसी आर्टिस्ट के गाने को कॉपी मत करो। जैसे कि अभी जस्ट एक बात बताऊं मैं कि मेरा ये गाना नाटी राचस का बुरा, तो उस गाने पे मैं थोड़ा लंबा ले जा रहा हूँ इस चीज को। उस पे एक बंदे ने संजू सुकेती भाई, उसने गा दिया बंदी राचस का बुरा। मैंने बोला भाई यार ये चीज आपने गलत कर दी। मतलब उस बंदे को मैंने समझाया भी, मैंने बोला भी भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था संजू भाई, आपने गलत कर दिया। चलो वहां तक ठीक था, रील तक आपने इसको एंटरटेन के लिए दिया लोगों को, और लोग भी ऐसे कि मतलब मेरे गाने पे कम भी और वहां पे बिल्कुल ज्यादा हो गया। पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी चली उस गाने को, इतनी ज्यादा लाइन टच कर गई। मुझे तो लगा कि मुझे ये गाना चाहिए था बंदी राचस का बुरा, पर मुझे कहीं ना कहीं लगा भाई सोसाइटी में रहना है, कोई गलत एंगल से ना ले इस बात को, वैसा कुछ नहीं है। तो जस्ट मैंने उस भाई को कॉल करा, मैंने बोला भाई ये चीज़ आपने गलत कर दी, आपको ऐसा नहीं गाना चाहिए था। तो भाई ने मुझे समझाया, बाद में उसने ऑफिशियल गाना कर दिया उसका। तो ये चीज़ मुझे लगी कि भाई मैंने उनको बोला भी, मैंने भाई को प्यार से समझाया और उसने बात मानी भी और उसने डिलीट कर दिया गाने को। तो ऐसा नहीं करना है कि आप कभी किसी की जो धरोहर होती है, किसी की जो मेहनत होती है, ये एक तपस्या है, इसको आपने भंग नहीं करना है। आप बिल्कुल अपने गाने क्रिएट करो, नए गाने लिखो, नया, मैं बोलता हूँ हिट भी जाता है और पिट भी जाता है। बिल्कुल। और जैसे आपने हम बात कर रहे हैं आपसे, तो मुझे एकदम ना फील हो रही है एनर्जी की, वो कॉन्फिडेंस है ना जो आपको अपने पे और खुद पर विश्वास है, तो ये आया कहाँ से है? क्योंकि कॉन्फिडेंस होना, विश्वास होना बहुत ही जरूरी है खुद पे, तभी आप कुछ कर सकते हो। और वो मेरे को फील हो रहा है, अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मेरे को फील हो रहा है कि आपको कितना विश्वास है खुद पर। बिल्कुल खुद पे बुलंद, मतलब खुद पे मेरे को विश्वास इतना है कि मैं सच में बोल रहा हूँ, जो मेरा आईटी लेवल और मेरा जो अपने ये जो मेरा एक विश्वास है, बहुत तगड़ा विश्वास है। मैं सच में बोलता हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। और इसी का उदाहरण मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने एक गाना क्रिएट करा है, वह उस गाने का मैं वैसे तो सोच रहा हूँ कि बॉलीवुड लेवल तक का गाना है। मैं कोशिश करूंगा उस गाने को, बॉलीवुड का मेरा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उस गाने पे मैंने कर भी लिया, लेकिन म्यूजिक नहीं बन पा रहा है उस गाने का। जो मैंने सोचा अगर वो गाना म्यूजिक उसका उस टाइप से बन जाता है, मैं गारंटी देता हूँ वो गाना हिट करेगा।
और मेरी वो पागलपन चल रहा है, काम चल रहा है उस पे? बिल्कुल अभी रनिंग में गाना है, अभी उसमें वो खुद ही काम लिखा चल है रहा आपने? वो मैंने खुद लिखा है, और वो बहुत, मैं बोलता हूँ हिमाचल इंडस्ट्री के लिए वो बहुत बड़ा हिट और बहुत बड़ा गाना है मेरी तरफ से। वो चाहे गाने पे 2 व्यू पड़ेंगे, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं खुद उस गाने से संतुष्ट हूँ। और उसमें जो हल्ला बोल लाइन मैंने ली है, तो मेरी एक पागलपंती होती है खुद के लिए। जैसा कोई मुझे फेस कर रहा है, बहुत सारे होते हैं इसमें भाई, प्यार करने वाले भी होते हैं, बहुत सारे जेलसी वाले भी होते हैं। जेलसी भी बहुत जरूरी है, और कंपटीटर तो बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई कंपटीटर नहीं है तो आप लोग सोचेंगे मैं तो बन गया भाई महाराजा, मैंने तो गा दिया सिरमौर वाली, हिट गाना है, 10 का हिट गाना है, अब तो कोई है ही नहीं, अजय चौहान के आगे कोई है ही नहीं। गलत बात। कंपटीटर बहुत जरूरी है, आपको और ज्यादा आपको काम करने के लिए वो मोटिवेट करता है। अगर कोई टांग खींच रहा है तो आप जरूर उसकी टांग, मतलब अपनी टांग को छुड़ाना कोशिश करोगे, और आप वहां से छूट जाओगे। बिल्कुल। ये जैसे आपने कहा कि जेलसी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है लोगों में, और कई बार बहुत आपको प्यार करने वाले भी बहुत ऐसे हैं जो नहीं भी प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, पर मोस्टली ये है कि आपको बहुत ज्यादा लोग प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करते वो भी प्यार करते ज्यादा हैं, वो ज्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि जब भी मेरा गाना रिलीज होता है, जो थोड़ा बहुत होता है ना जेलसी, मैं बोलूंगा जलन जो होती है थोड़ी बहुत, वो गाना एक बार नहीं 10 बार देखते, इसने इस बार किया क्या, इसने ऐसा क्या कर दिया, जो लोग सुन रहे हैं, और वहीं से व्यू बढ़ जाते हैं। जो प्यार करने वाले वो तो देख ही रहे, लेकिन जो भाई तकरार करने वाले वो और ज्यादा देखते हैं गाने को, क्योंकि जब उसमें व्यू आता ना एक रात में 1 लाख, वो भाई अगले दिन देखता हूँ कि ऐसा क्या कर दिया यार इसने, यार ये मतलब जेलसी वालों को ज्यादा जलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मैं, मतलब मेरा किसी से जेलसी नहीं है, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, सच में बोल रहा हूँ, और मैं सामने भी बोल रहा हूँ, और मैं पीठ के पीछे भी ये बात बोलता हूँ, भाई जेलसी रखो बिल्कुल, लेकिन जेलसी उसके काम के लिए नहीं रखो। उस बंदे को, मतलब इसने क्या नया किया, जेलसी रखो कि इसने इस बार ऐसा किया तो मैं उससे अच्छा क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ की जेलसी रखो आप, तो आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगा, आप कामयाब होंगे। अच्छा, तो आपके फ्रेंड की बात करते हैं अजय तोमर जी की, क्योंकि जब भी इंटरव्यू होता है तो उनकी बात जरूर होती है, वो जरूर होना भी जरूरी है आपके साथ, क्योंकि अजय चौहान और अजय तोमर जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स है, वो दिखता भी है। उनकी शादी की बात करते हैं स्पेशली, क्योंकि हमने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स देखी कि आप भी उसमें खूब डांस कर रहे हैं, स्टेज पर जाके वो भी डांस कर रहे हैं, तो कैसा कैसा माहौल था और कैसा एंजॉय किया आपने उनकी शादी को? चलिए, आप शादी की बात करें तो शादी की बात मैं जस्ट यहाँ पे बताता हूँ कि उससे पहले दिन मुझे सच में मुझे याद भी नहीं थी वो डेट, क्योंकि मैं इतना उलझ गया था, मेरे मामा के लड़के की शादी थी और मैं वहाँ पे बिजी था। तो अजय तोमर का फ़ोन आया, अजय भाई कहाँ पहुँच गए? मैं कहा भाई मैं तो शादी में। बोलते कहाँ हो शादी में? मैं तो अकेला हूँ। मैंने कहा मामा के लड़के के। बोलो बस भाई हो गया फिर काम। बोले यार आज पहुँचो, आज मेरी यहाँ मेहंदी लगनी है, आपने कब आना कब नहीं? मैंने कहा भाई यार मैं डेट ही भूल गया हूँ। और मैं उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मैं लगी बारिश में यहाँ से पहुँचा, उनके गांव तक मैं आज भी नहीं पहुँच पाया। और इतनी अच्छी गहरी दोस्ती हमारी, मैं अभी तक भाई के गांव नहीं गया। वो मेरे घर आए 2-3 बार, लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि 5 किलोमीटर पहले ही उनकी बारात आ गई थी ऊपर, और मैं वहीं से उनके साथ शरीक हुआ था। और इतना इंटरटेन करा था उसका हमने उस शादी में, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे 2 दूल्हे जा रहे हैं, कहीं मेरी भी शादी हो रही होगी, मेरे लिए भी कहीं बाराती वेट कर रहे थे कि अजय भाई। सच में बोल रहा हूँ, अजय भाई अज्जू भाई वहाँ पे बिजी थे अपने उसमें बिजी थे, अपने काम में बिजी थे। जो दूल्हे का जो वर्क होता वो उनके लिए था, लेकिन वहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे सिर्फ सेहरा नहीं लगा था, बाकी तो पूरा दूल्हा था मेरा। अच्छा, तो जैसे सेहरे की बात कर रहे हैं, आपकी शादी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपको करने वाले, आपके फ्रेंड ने तो कर ली। भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो शादी का माहौल बना हुआ था, और वहाँ पे जो, मैं सच में बोल रहा हूँ, अज्जू भाई को इतना इम्पोर्टेंट, अजय भाई 2 मिनट, मैंने कहा यार दूल्हा भाई वहाँ पे है। बोले दूल्हे के पास टाइम नहीं, आप फोटो खिंचवाओ फोटो खिंचवाओ। बहुत सारे चाहने वाले भी आए उसमें, बहुत सारे, मतलब मैं ऑल ओवर बोलता हूँ कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं अज्जू भाई की शादी नहीं मेरी शादी हो रही है शायद यहाँ पे। तो जस्ट बात करूं अगर शादी की, आपने एक यहाँ पे सवाल उठा दिया शादी का। तो शादी के लिए मैं बोलता हूँ कि वैसे तो उम्र के हिसाब से तो मेरी शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक और टारगेट मैं अभी पूरा करूँगा अपना। मैं शादी की अगर बात करूँ तो शादी मेरी शायद अब तक हो भी जाती, लेकिन जो बोलते ना कि इश्कबाजी करना या फिर लड़कीबाजी करना, या फिर इस लाइन में अगर मैं घुस जाता तो सच में बोल रहा हूँ आज ये चीज़ नहीं मिल पाती। बोलते कि कुछ पाने के लिए कुछ बहुत कुछ खोना पड़ता है भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसी
चीज़ें भी हुई है मेरे साथ जिसको मैं बोलूँ कि शायद हो सकता है वो एक षड्यंत्र हो रहा हो मेरे खिलाफ हो रहा हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना पड़ा कि मैं किसी वैसे नहीं बोल सकता हूँ कि भाई मतलब आप चाहते हैं कि शादी हाँ, आप करें बिल्कुल। जब आप थोड़े से सेटल हो जाए, अभी भी बहुत सेटल है, पर आप चाहते हैं कुछ और, आपने जो लक्ष्य पाया हो, मतलब सोचा हुआ है अपना, वो पहले पूरा कर देना, उसके बाद शादी करेंगे, ऐसा ही कुछ है? हाँ, शादी होगी जरूर, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि मेरे वाली कहाँ धक्का खा रही होगी, मुझे सच में पता धक्का खा नहीं रही क्योंकि होगी। हाँ धक्के की बात मैं वो इसलिए कर रहा झूम हूँ रही कि होगी बोलते ना कि आपके जोड़ी गाने बन के में। आती है। तो मुझे लगता है कि शायद मेरी जोड़ी जो बनी थी वो पता नहीं कहाँ पे धक्का खा रही होगी इस टाइम, या तो कहीं अभी तक उसे पता नहीं होगा कि कहीं कोई इंतजार भी कर रहा है। तो मेरा कोई ऐसा मतलब कोई अच्छा, ऐसी ऐसा कुछ फ्रेंडशिप भी नहीं है लव वाला अभी कोई मेरी। वो नहीं है? मैं स्कूल टाइम से लेकर की बात कर रहा हूँ, मेरा अभी तक कोई ऐसा फ्रेंड भी नहीं है, गर्लफ्रेंड जिसको बोलते हैं। अभी तक ऐसी कोई फ्रेंड भी लाइफ में नहीं आई जिसको मैं बोल सकूँ कि चल यार बहुत हो गया, फ्रेंडशिप बहुत होगी, शादी कर लेते हैं। ओके, मतलब कोई अफेयर आज तक नहीं था आपका स्कूल एक से? जिद होती है, जिद। हाँ, स्कूल टाइम जिद से ही जिद थी, क्योंकि जिद फर्स्ट लव तो हो जाता है ना, जिद 7th 8th स्कूल में टाइम होते से हैं नहीं उस आई टाइम। स्कूल टाइम में मेरा था एक चंचल मन होता है ना, हर किसी का होता है, वो एक ऐसी एज होती है, टीन एज बोलते हैं उसको। उसमें आदमी कुछ भी कर जाता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया, क्योंकि उस टाइम था मेरा कि पढ़ना है, थोड़ा आगे कुछ करना है। लेकिन उसके बाद जब मैं इस फील्ड में घुसा, उसके बाद मैंने बोलते हैं कि जॉब में बंदा बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। 12 साल मेरी जॉब में गई है, वहाँ पे मुझे ये पता नहीं चला कि क्या करना है। बोलते हैं ना कि पैसा जब हाथ में आने लगता है तो सोचता है कि यार शादी तो बाद में कर लेंगे, पहले थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ। तो टाइम ही नहीं लगा, किसी की शादी हो रही है, किसी का शादी के संजोग तभी बनते जब आप कहीं किसी माहौल में जा रहे हो, आप किसी मेले में जा रहे हो, आप किसी की शादी में जा रहे हो। मेरे पास ऐसा कोई टाइम ही नहीं मिला भाई कि मैं कहीं जाऊं, क्योंकि नौकरी जिसने करी है ना वो खुद ही उसको पता होगा कि क्या होती है नौकरी। और नौकरी मेरी कहानी, उसमें मैं जरूर रखूंगा ये बात कि शादी के लिए तो मुझे भी फोर्स किया जा रहा है। और उस लाइन को मैं गाना चाहता हूँ कि मेरी भी यार बहुत सारी ऐसी तमन्ना है कि मैं भी शादी करूं, मैं भी शादीशुदा हो जाऊं, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने एक लाइनें लिखी है, जो जितने भी मेरे यार दोस्त हैं, जितने भी वैसे मैं बोलता हूँ कि अजय चौहान का जरिया है, आप लोग जितने भी मेरे साथ कंपनी में जॉब कर चुके भाई लोग हैं, वो मंडी, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हर जगह से इस फील्ड में बंदे हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड सर्कल में है। तो अगर आज गाना रिलीज हो गया तो उन तक तो मेरा गाना जाता ही है। तो जाहिर सी बात है, जब भी कभी शादी पार्टी आपके मंडी में हो रही हो, आपके कुल्लू में हो रही हो, आपके स्पीति में हो रही हो, तो वो गाना वहाँ जाहिर सी बात है वहाँ बजेगा, क्योंकि भाई लोग सपोर्ट करते हैं। अरे भाई अपने भाई का गाना चला दो यार, अजय भाई का नया गाना है। तो ये जरिया है अजय चौहान का इतना फैलने का, सच में। और मैंने जो लाइनें लिखी है, मुझे भी प्रेशराइज करते हैं घर से कि अजय बेटा शादी कर ले, उम्र हो गई है। लेकिन अजय का तो थोड़ा सा है कि मैं तो पहले बिल्कुल गा के सुनाऊंगा। मेरा गाना है शायद नेक्स्ट मंथ तक रिलीज कर दूंगा इस गाने को। गाना बिल्कुल तैयार है, ऑडियो तैयार इसका। और गाने के बोल मैंने लिखे, जैसा जैसा मैंने सहन किया भाई, बहुत सहन किया है मैंने। तो मम्मी के लिए मैं ये लाइन गाना चाहता हूँ यहाँ पे कि ना तो सुनो बात तो मेरी, सुनो ना बहाना। कि मम्मी को मैं कुछ भी बात बोल रहा हूँ, कोई बहाना लगा रहा हूँ, मम्मी हमेशा बोलती बेटा शादी कर ले। मैं बोलता हूँ नहीं अभी नहीं, अभी तो मेरे को ये करना, मेरे को वो करना है, मैं बहाना लगा देता हूँ। लेकिन मेरा बहाना भी नहीं चल रहा है। तो मैंने अपनी कहानी नौकरी मेरी कहानी, मैंने इस गाने को ये टाइटल दिया है। तो मैं चाहता हूँ जरूर आप लोग सुने। हर बार अजय चौहान ने नचाया है, इस बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर सुने मेरी कहानी को। तो इसमें मैंने अपनी मम्मी को एक जवाब दिया है गाने के माध्यम से कि ना तो सुनो बात तो मेरी, सुनो ना बहाना। वो सारे लागे मार दे रे पिट्ठी पाछी ताना। अम्मा लागी बोल दी रे कर सगाई, हाँ अम्मा लागी बोल दी रे कर सगाई। और देख ले तू भी कहीं छोकरी, दूरोरी की मुँह नौकरी, दूरोरी की मुँह नौकरी। मैं अपने मम्मी को बोल रहा हूँ कि भाई, मतलब मैं बहाने लगा रहा हूँ कि मम्मी मैं अभी नौकरी में बिजी हूँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। तो कोई बहाना नहीं चल रहा भाई, कान पकड़ के बोलते कि भाई शादी कर ले बस। अच्छा, ये तो बात रही आपकी साइड की कि आपको अभी नहीं करनी है, या आपने कभी, आपका फेयर भी नहीं था कभी, ठीक है। तो अब तो आप इतने ज्यादा फेमस है कि बहुत से लोग आपको प्यार करते हैं, बहुत सी लड़कियां भी उनमें से होगी जो आपको बोल रही है कि अब हमसे कर लीजिए। ऐसा कुछ हो रहा है? एक भी किसी लड़की ने आज तक ये नहीं बोला कि शादी हमसे कर लो जी। तो मैं कैसे मान लूं कि कितना नेक्स्ट कमेंट आपके हमारे पॉडकास्ट में डालो। आज आप पोस्ट डालो, अजय चौहान को लड़की की जरूरत है शादी के लिए, आप भी डाल दो जी।
तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई नहीं सामने नहीं आने वाला चेहरा जो बोले हाँ जी हम तैयार हैं। नहीं नहीं, बहुत सी लड़कियां बैठी देखिए है। मैं जस्ट बोलता हूँ कि होता है, बहुत सारों को लगता है कि बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं कि भाई तुझे क्या जरूरत है यार, तेरे पीछे तो लाइन लग जाएगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच में बोलता हूँ, लाइन लगी है, लेकिन लाइन और जो बोलते हैं ना कि अगर आप उस लाइन को, जो आपके पीछे लाइन लगी है वो लगी है आपके टैलेंट के लिए, हाँ। आपके एक हुनर के लिए लाइन लगी। अगर आप उस चीज़ को आप अगर बेस बना रहे हो अपने शादी के लिए, तो मैं नहीं बोलता हूँ कि वहाँ पे आप ऐसा कुछ कर जाओगे। हम्म। मतलब वो अगर लाइन अगर आप उनमें से चूज कर रहे हो, अगर आप किसी फैंस को, मैं सच में बोलता हूँ माँ बाप और भगवान के बाद अगर मैं किसी को मानता हूँ तो मेरे फैंस ही है। हाँ, जाहिर सी बात ये अलग है कि हो सकता है उन्हीं में से कोई ऐसा चेहरा भी हो जो हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ जाए। बिल्कुल। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि उनको, लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ अगर किसी की, मुझे बहुत सारी कॉलें आती है, मुझे लड़की की भी कॉलें आती है मुझे, और लड़कों की भी कॉल आती है मुझे, हर बच्चे की कॉल आती अच्छा है, लेकिन आपसे। मैं उस चीज़ को टारगेट नहीं कर सकता हूँ कि उनको मैं अपने आड़े हाथ ले लूँ कि यार इसने तो फोन कर दिया, लड़की की कॉल आ गई, बस सेव कर लेता हूँ, अच्छा इससे आपसे बातचीत कर ये लूँ। अब आपने कह ही लिया है कि आप हम्म। कमेंट करके बता दो या आप हम्म। पोस्ट डाल दीजिए हाँ। तो हम तो डालने वाले हैं, पर हम चाहते हैं कि क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस तरह की लड़की आपको चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए उसमें। वैसे तो देखिए भगवान ने बना के भेजी होगी, कहते हैं कि भगवान बना के भेजते जोड़ियां, पर हम चाहते हैं एक दिमाग में होता है कि मुझे इस तरह की लड़की चाहिए। तो अजय चौहान को किस तरह की लड़की चाहिए शादी के लिए। अजय चौहान को बस अपनी तरह की लड़की चाहिए जिसकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहे। मतलब एज लाइक जिसको बोलते हैं कि कोई पाबंदी नहीं लगेगी। ये होता है ना, कई बार ये बोलते हैं कि मैं शादी के बाद, बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे जिनका शादी के बाद बहुत सारा मतलब बवाल खड़ा हो गया है। मैं इस चीज़ से बहुत डरता हूँ, क्योंकि मेरा एक पहले से मेरा रहा है कि मैं इससे बढ़िया तो मैं लाइफ, सच में बोल रहा हूँ, अकेले लाइफ जीना चाहता हूँ। मेरा जहाँ दिल करता है मैं उठ के चला जाता हूँ, मुझे कोई रोक ना, मुझे कोई टोक। सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि कोई मुझे ना टोके ना कोई रोके। हाँ, गलत बात अगर कहीं हो रही हो तो उसके लिए बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जी आप कहाँ हो और क्या कर रहे हो, मैं ऐसे हूँ, मैं वो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब रोक टोक नहीं चाहिए हाँ, ज्यादा रोक टोक जिंदगी नहीं में। चाहिए मुझे चाहिए अपने तरह, जैसी मेरी खुद की सोच है, मुझे ऐसी लड़की अगर मिल जाए तो मैं बिल्कुल, शादी भी होगी और शादी भी करेंगे। ओके ठीक है, तो इस तरह की ये रिक्वायरमेंट है आपकी। जी। अच्छा अब जैसे सिंगर आप हैं तो आपने बहुत सारे सिंगर सुने भी हैं, हिमाचल की अगर बात करें तो उनमें से कोई ऐसा जो आपको हमेशा ही आपका फेवरेट रहा हो हिमाचल के सिंगर की अगर बात करें तो। देखिए हिमाचल लेवल की बात करूँ तो शर्मा जी, कुलदीप शर्मा जी, विकी चौहान जी, मैंने इनके गाने, मतलब अगर स्टार्टअप की बात करें तो हम तो उस टाइम बच्चे थे, लेकिन हमने ये जो दो चेहरे हैं, ठाकुरदास राठी जी, बहुत सारे, नरेंद्र रंजन जी, और हिमाचल के बहुत सारे ऐसे चेहरे भी जिनको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके गाने से मैं उन लोगों को जानता हूँ। हम बचपन में छोटे होते थे तो हमने बहुत सारे गाने उनके सुने, हम थिरके भी, हम नाचे भी है। तो मैं तो हर किसी के गाने को मतलब बोलते कि जो भी गाना मुझे अच्छा लगता है मैं उसी गाने के लिए मतलब रिक्वायर करता था कि भाई ये गाना अच्छा है, इस गाने को चलाओ, दोबारा चलाओ, रिपीट टू रिपीट, रिपीट टू रिपीट। जैसे बोलते रोडू जाना मेरी अम्मी है, कुलदीप शर्मा जी का गाना, हम बहुत नाचे इस गाने में, झुमके झुमके, उसमें भी हम बहुत नाचे हैं। ओके तो ये रही आपकी जो फेवरेट आपको सिंगर पसंद है। बिल्कुल। जिनके साथ आप रहे हो कोई ऐसे सिंगर और आपको लगे हो कि यार ये तो मेरी ही तरह है, बहुत सारी चीजों में हमें लगता है ना, लोग हमसे मिलते हैं, हमारा कई बार ऑरा मैच हो जाता है, कई बार हमें लगता है कि ये तो हमारी ही तरह है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। बहुत से लोग जब आपके बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अजय चौहान बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत ही प्यारा इंसान है, मतलब जिससे बात करेंगे वैसे बात करेंगे, और गाने तो आपके है ही। तो ऐसे कोई सिंगर। ऐसा सिंगर मुझे भाई लगा अज्जू भाई, अज्जू तोमर। सच में बोलता हूँ, वैसे तो सारे अपनी जगह से होते हैं, मैं किसी को यहाँ पे कोई वैसा टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि वो सिंगर वैसा है, वो सिंगर वैसा है, लेकिन सच में बोल रहा हूँ, जहाँ दिल मिलता है वो अज्जू तोमर भाई सेम, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि जैसा मेरा खुद का बिहेव है वैसा ही उस भाई का भी है। तो वो बोलते कि सच में ये जो उत्तराखंड और हिमाचल जो एकजुट हुआ है, ये हमारी आपसी सादगी और मेरी तरह ही रहता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि भाई से मैं फर्स्ट बारी मिलने गया, सही है, पता नहीं हम जो अपना विकास नगर में जो मार्केट है, मैं भाई से मिलने जाता हूँ तो भाई को मैं देखता हूँ कंडीशन, यार वाकई में यार ये बंदा मेरी तरह है, मतलब निक्कर में घूम रहा बंदा, ऊपर मतलब कोई वो नहीं है उसके लिए, कोई ऐसा कोई कोड नहीं है कि भाई मैं मतलब आज कोई स्पेशल मीटिंग है तो मतलब वैसे बन के रहना है। भाई एज ए टीचर रहो, अपनी तरह रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसी बात मैं खुद की बताता हूँ, वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन एक चंबा से फैमिली आई थी,
कफोटा जहाँ मैं रहता हूँ, तो मैं भी अपने घर में मैं जैसे रहता हूँ मैं वैसे ही रहता हूँ, मेरा कोई वो नहीं है। मुझे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, बहुत सारे मुझे वैसे भी बोलते कि भाई आप थोड़ा ना गैप रखो, पब्लिक से थोड़ा दूर होना शुरू कर दो। मैं कहा, भाई जिस पब्लिक ने मेरे को उठा के रखा है उनसे मैं दूर नहीं हो सकता। तो मैं बिल्कुल अपना मतलब मैं सच में बोलता हूँ कि पहचानने वाले पहचान जाते हैं। आपके लिबास और आपके पहनावे से कोई आपको पहचानेगा नहीं, लेकिन आप अगर सादगी रखते हो अपनी, तो आपको कहीं पे भी, मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरे मजदूर वाले हालत थे उस दिन। कोई काम चला हुआ था, कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ था, और भाई अपनी गांव में, मैं अपने गांव में हूँ, अपने घर में हूँ, तो मैं वहाँ पे अपने उस तरह से रहूँगा जिस तरह से मेरा वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो मेरे हाथ में बिल्कुल लिपापोती थी पूरी, सीमेंटेड मेरा हाथ, और निक्कर डाला हुआ था मैंने, और एक मैंने डाली थी, अपनी शर्ट डाली थी, उसमें भी जगह जगह सीमेंट और वो लगा हुआ था। तो मैं जस्ट मार्केट के लिए गया था, मैं थोड़ा मन का थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स लाता हूँ मैं नीचे से, मैं वैसे चला गया। लेकिन एक फैमिली आई चंबा से, वो आई थी घूमने, तो उनके बच्चे ने मुझे पहचान लिया कि पापा पापा ये अजय चौहान है। तो उनके पापा ने बोला ये हो ही नहीं सकता, बोलते नहीं पापा ये अजय चौहान ही है। तो बाद में इस बात का मुझे बाद में पता चला, जब वो उतरे, पूरी फैमिली उतरी, और वो उतर के मुझे बोलते कि बेटा आप अजय चौहान? मैं कहा हाँ जी अजय चौहान हूँ। वो यार बोले भाई इस कंडीशन में? मैं हाँ जी इस कंडीशन में। बोले यार एक फोटो लेनी है। मैं कहा रुक जाओ जी, अगर आप चंबा से आए हो तो इस कंडीशन में मैं फोटो तो नहीं दूंगा आपको। मैं कहा थोड़ा सा एक बोलते ना कि हम जिस वेशभूषा में थोड़ा सा जहाँ हमें कुछ, जिस सोसाइटी में हमने रहना है, जिस सोसाइटी को हमने मतलब फेस करना है, वहाँ पे ये नहीं है कि मतलब मैं अपनी उसके लिए बोलूँ मैं इतना सादगी में रहता हूँ भाई, मतलब कपड़े झाड़ने गंदे में ही फोटो ले लूँ, ऐसा सर तो 2 नहीं मिनट होता। आपको वेट करना पड़ेगा। मैं अपने घर गया, मैंने थोड़ा सा चेंज किया, और मैंने उनके साथ फोटो लिया। शायद अगर वो लोग भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, तो मैं आप लोगों के लिए ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि थैंक यू आपके उस बच्चे के लिए, और आपके लिए भी जिन्होंने मेरे लिबास को ना देखते हुए मेरी सादगी में भी आप लोगों ने मुझे पहचान लिया। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है जैसे आप सादगी की बात कर रहे हो, तो लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल ही आप अपनी चीजों को, आप प्रेजेंटेबल तो लगना ही चाहिए कि जब आप एक पब्लिक जब आपको प्यार कर रही है, पर जब आप डाउन टू अर्थ रहते हैं, एकदम रिलैक्स होकर बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि आपको कुछ लोग कहते हैं पब्लिक से दूर जाने की कोशिश करो, तो ऐसा नहीं, जिस पब्लिक ने आपको बनाया, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जिस पब्लिक ने बनाया उससे दूर जाना, एक चीज़ क्या बात यहाँ पे कही? बताना चाहता हूँ पब्लिक को, मेरे कामयाबी का जो सबसे बड़ा जो मेरा एक स्किल रही है, मेरी जो कामयाबी के लिए जो थोड़ा सा भी अगर पुशअप रहा है, तो यही चीज़ रही है मेरी। सच में बोलता हूँ, डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और यही स्किल मेरी हर सिंगर से अलग है। मुझे बहुत सारे मतलब मेरे यार दोस्त भी बोलते हैं यार भाई अब तो स्टैंडर्ड बढ़ा ले अपना, थोड़ा चैन वैन डाल ले, थोड़ी गाड़ी दूसरी डाले। मेरे पास अभी भी ऑल्टो गाड़ी पड़ी है, तो मैं वैसा नहीं करता हूँ कि मतलब दिखावे के लिए मैं कोई गाड़ी मैं भी ले सकता हूँ भाई। गाड़ी भगवान की दया से आज आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि अजय चौहान को कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। भगवान की दया से आजकल सब कुछ मिल रहा है मुझे। यूट्यूब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और वो सपोर्ट सिर्फ आप लोगों के माध्यम से मिल रहा है मुझे। तो मैं भी लेना चाहता हूँ गाड़ी, मैं भी लूँगा, लेकिन मेरा ये नहीं है कि आज मेरे पास यार ऑल्टो, मैं तो यहाँ पे भी ऑल्टो में आया हूँ। अगर आपने देखा हो उसमें नाटी स्टार का लोगो चला हुआ है, ऑल्टो में आया हूँ भाई। मैं अपने आप को मैं उतना दिखाऊंगा जितना मेरा जितना मैं हूँ, मैं उसी चीज़ को मैं नहीं चाहता कि मैं आ सकता था यहाँ पे, शायद यहाँ पे भी मिलती होगी रेंटल कार मिलती होगी, कि थार ले लूँ, फॉर्चूनर ले लूँ, 2-2.5 हज़ार तो मेरे पास भी होता है कि भाई 2,000 ले, मैंने वहाँ जाना, इंप्रेशन अलग पड़ेगा थोड़ा। थार में जाता हूँ यार भाई, वहाँ उतर के और फिर मैं यहाँ पे वापस कर दूंगा गाड़ी भाई। वहाँ पे चढ़ते हुए आपको देखेंगे, यहाँ पे उतरते हुए आपको देखेंगे, और उसके बाद जब आप 4 किलोमीटर आगे जाओगे फिर आप ऑल्टो में दिखोगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ सही है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा आप जिस भी आप कंडीशन में हो, वो कंडीशन आप कभी भी मत छुपाओ। ये आप लोगों को डिफरेंट करती है, मैं सच में बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को डिफरेंट करती है। और यही चीज़ है कि एक आप लोग, अगर सच में बोल रहा हूँ, सादगी, मैं यहाँ पे बोलता हूँ आप लोगों को, सादगी में बहुत ज़्यादा पावर है। जो लोग मुझे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आप थोड़ा सा पब्लिक से थोड़ा दूर और छुप के रहा करो, और जब भी आप शो करने आते हो आप ना पीछे छुप के आया करो, एकदम से एंट्री दिखाया करो, तो भाई उसमें क्या रखा है। मैं कल शो करने गया था, मैं आपको बताता हूँ ग्रीन हिल्स की बात। ग्रीन हिल कॉलेज में मेरा कल शो था, विकी रास्ता जी भी थे, मैं भी था। तो मैं तो 4 बजे पहुंच गया था वहाँ पे। मैं हूँ टाइम का पाबंदी, टाइम का पक्का हूँ। मुझे बोला गया भाई 4 बजे आपको आना है, मैं 4 बजे चला गया वहाँ पे, और शो स्टार्ट होता है 9 बजे।
मेरे को जो अलाउंस किया हाँ। जाता है 9 बजे अलाउंस किया जाता है, तो भाई 4 से लेकर 9 बजे तक बहुत सारे लोग मिले, सबके साथ चाय कॉफ़ी पी, सबके साथ बात करी एज ए मतलब फ्रेंड उनके साथ, ना कोई उनके साथ दायरा, ना कोई उनके साथ पद, ना कोई उनके साथ कोई बिल्कुल। मेरी कोई उनके साथ कोई ऐसी चीज़ कि भाई मैं तो सिंगर हूँ या मैं नहीं करता बात, भाई जाओ आप लोग बोले जाओ। मैं जस्ट एक बात बताऊँ बॉलीवुड लेवल की, हम्म, कि भाई आपको कामयाबी कभी भी मिल सकती है, आप कभी भी बुलंदी पे जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे टिका रहना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है वहाँ पे आपको बरकरार रहना। मैं बोलता हूँ आजकल का जो सोशल मीडिया आएगा, आपने, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, रेनू मंडल आपने सुना होगा, तेरी मेरी, तो जस्ट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हमने भी देखा था उनका, उनको आंक रहे थे कि ये आवाज़ ऐसी है, ये तो भाई लता मंगेशकर की आवाज़ को फेल कर जाएगी आवाज़। हमने भी सोचा शायद यार फेल कर जाएगी। बहुत बड़ा हिट गाना दिया था और हिमेश रेशमिया जी ने उनके लिए जो गाना किया था, और वो मैं बोलता हूँ उस टाइम हमारे भी जब भी कभी हम गाना गाते थे, तेरी मेरी दिल में बैठ गया था ये गाना। लेकिन एक गलती रानू मंडल शायद हाँ उनकी जी, एक हाँ गलती सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई थी। एक पता नहीं बोलते हैं ना कि छोटे से पता नहीं एक लेडी ने कुछ धक्का मुक्की हुई थोड़ी सी, तो उन्होंने वहाँ पे थोड़ा एटीट्यूड दिखाया अपना, और वही एटीट्यूड उनको ले डूबा। आज कहाँ की रेनू मंडल, भाई एकदम से आप जा सकते हो अपने शिखर पे जा सकते हो, वहाँ पे बैठना बहुत टफ है। आप वहाँ पे बैठ के दिखाओ, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ जाना आसान है लेकिन वहाँ पे टिकना बहुत टफ है। बिल्कुल। और जैसा आप कह रहे हो कि टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ये जब आप किसका आशीर्वाद समझते हो अपने ऊपर, देवी देवताओं का, क्योंकि हिमाचल में देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा चलन है, या माता पिता का? माता पिता तो हमेशा ही बच्चे के साथ है, तो ऐसा आशीर्वाद की अगर बात करूँ मैं, तो आशीर्वाद यहाँ पे ब्लेसिंग है मेरी मम्मी पापा की और मासूम महाराज की। मम्मी पापा को मैं क्रेडिट इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर जो भी उन्होंने कुछ संस्कार डाले हैं, कि बेटा जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए, कभी भी मतलब पैशंस रखना है, कभी भी हाइपर नहीं होना है, आपने कंट्रोल रखना अपने उस पर। बोलते कि आज नहीं तो कल पक्का कामयाबी मिलेगी, बस उस चीज़ को गुस्सा पी जाना है। गुस्सा मुझे भी आया था, सच में बोल रहा हूँ, जब गाना डिलीट हुआ था, अगर सामने कोई होता ना मेरे में बहुत कुछ कर जाता, लेकिन वही संयम रखा और आज नाटी स्टार चैनल ग्रो किया। और अगर मैं उस टाइम कुछ गलत स्टेप ले लेता या गाली गलौज कर देता किसी उनको ही मैं गाली गलौज कर देता, गौरव गांगटा या सौरव गांगटा, ये बातें ऐसी बात होती जो मतलब सोशल मीडिया पे हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मेरा सच में बोल रहा हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ, गौरव गांगटा और सौरव गांगटा से मेरी सिर्फ इस बात के लिए मेरा उनसे द्वेष है कि भाई ऐसे कैसे गाना मेरा गुल हो गया, मतलब शायद चर्चे में जब फुल हो गया, इसलिए। या फिर कोई रीज़न बताओ या सेटिस्फाई करो मुझे भाई, क्योंकि 1 करोड़ व्यूज मेरे पास भी आ गए उसके, तो या तो ये गाना यहाँ से भी उड़ जाए, मैं तब मानूंगा कि वाकई में इस गाने में दिक्कत थी। लेकिन भाई मेरा सिर्फ उन लोगों से इतनी सी थोड़ी सी वो है कि भाई इतना बड़ा गाना आप लोगों ने, मैंने कभी पैसे की डिमांड नहीं करी कि मुझे पैसे दो। मैं आज भी बोलता हूँ, हंटर वालों ने पैसा भी कमाया होगा इस गाने से, कौन नहीं जानता है, लेकिन उनको पूछना दोनों भाइयों को, मैं भाई मेरी आप लोगों से कोई रंजिश नहीं है। कभी अजय चौहान ने अगर आप लोगों को बोला होगा, आज भी बोलता हूँ, अगर गाना वो वापस आता है, जितना मर्जी कमाया होगा आप लोगों ने, मुझे एक भी पैसा वापस नहीं चाहिए अपना। मेरी पैसे की बात, जस्ट हमारी बात हुई थी जब मैंने गाने को लॉन्च किया था, तो उस टाइम बात हुई थी हमारी फ्रेंडली कि भाई अगर गाना हिट गया तो कुछ ना कुछ हम आपको भी करेंगे जी। तो चलो कोई बात नहीं, वो अलग बात है, पैसे के मैटर पे, पैसे के लिए तो मैं नहीं करता हूँ काम। लेकिन जो गाना डिलीट हुआ भाई, वो चीज़ मेरे को खटती है, वही चीज़ मैं बोलता हूँ। सिर्फ मेरा कोई गाली गलौज करने का कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ तथ्य पे मैं जरूर बात करता हूँ। अगर मुझे आज भी पता लग गया ना, सच में बोल रहा हूँ, मैं भूचाल ला दूंगा उस दिन। वो चाहे मुझे आज भी, मैं कंफर्म नहीं हूँ उस गाने को लेकर, क्योंकि वो मेरे को अभी तक उसका मतलब पूरा कंक्लूजन नहीं निकला है मेरे पास। जिस दिन वो चाहे जिस मर्जी ने मेरा गाना डिलीट किया होगा ना भाई, अगर मुझे पता लग गया ना, जिस दिन मुझे लिख के मिल गया ना वो चीज़, सच में बोल रहा हूँ, मैं भूचाल ला दूंगा उस दिन। सिर्फ पैसे के मामले में मैं इतना बोलूँगा कि जितना मैंने सोचा है कि मेरा इस बार इतना बजट लगना है, सच में बोल रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मेरे पास आ जाता है। बहुत ही अच्छी बात है और आना भी चाहिए। अब हम दूसरा सेगमेंट करेंगे, फटाफट से होगा, क्विक स्टार्ट। बहुत लंबा पॉडकास्ट आ रहा है। बस थोड़ा सा क्विक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इसमें हैप्पीनेस सुनते ही आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है और क्यों? खुशी सुनते ही किसका ख्याल होता हो? ख्याल आता है अपने चैनल का, ओके। नाटी स्टार, सच में। हाँ। और ब्यूटी सुनते ही किसका ख्याल आता है? ब्यूटी सुन के खुद का, बहुत अजय बढ़िया, चौहान। बहुत बढ़िया। और फ्रेंड?
फ्रेंड की अगर बात की जाए तो जस्ट अज्जू तोमर, जस्ट अजय उमर। बिल्कुल। ठीक है। फटाक से। काइंडनेस, ये जो बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन है, बहुत। काइंड पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो काइंड पर्सन मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मैं ये क्रेडिट अपनी सिस्टर को देना चाहूँगा। ओके, बहुत ज्यादा काइंड है। बिल्कुल। तो यही था मेरे हमारा लिए। पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको आकर? बहुत अच्छा लगा, और सच में इस बार जो मेरा कुछ डिफरेंट हुआ है, हर बार वो चीज़ नहीं है कि भाई जी आपने शुरुआत कहाँ से की, पहला गाना कौन सा था और उसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने कौन सा गाना किया। जस्ट यहाँ पे फन की बात कर रहा हूँ। ये बात वाकई दिल से दिल तक है, और मुझे पता नहीं चला कि 1 घंटे का पॉडकास्ट हो गया है। जस्ट 30 मिनट का करना था, लेकिन 1 घंटे का ये हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और आप लोगों ने जरूर देखना है। और जैसा आप लोगों ने अभी तक प्यार दिया है, दिल से दिल तक आपने इस नए पॉडकास्ट को भी आपने जरूर प्यार देना, फॉलो करना है। नाटी स्टार फैमिली को मैं जरूर यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जितने भी आप लोग मुझे प्यार देते हो, आप दिल से दिल तक यहाँ पे भी आएँ, और इस पॉडकास्ट को भी आप लोग थोड़ा सा पुश करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप आए। थैंक यू सो मच।